हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.3 और उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है बेसिक्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे। उसी के बेसिक्स पे पहले चलते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल देकर के इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, if angle A is congruent to angle D, अगर एंगल A के साथ एंगल D, अगर ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, मतलब एंगल B और एंगल E अगर कॉन्ग्रुएंट है, और वैसे ही एंगल C और एंगल F अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके साथ ही और क्या देकर के हमें ए बी बाई डी, ये जो रेशियो देकर के साइड का रेशियो देखिए, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई बी एफ। तो अगर ये दोनों भी चीज अगर रहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं देन द ट्रायंगल्स एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब या तो उसके एंगल्स जो रहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए, या तो जो उसके साइड्स है, साइड्स के रेशियो जो है वो इक्वल रहने चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो जो ट्रायंगल रहेगा वो ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। और उसको एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं, इस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, वह ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो ये जो बीच में साइन देकर के ये हो गया हमारा सिमिलरिटी का साइन। नेक्स्ट दे करके हमको टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के टेस्ट्स है, किस तरह से हम लोग उसको वो जो दो ट्रायंगल सिमिलर है उसके लिए कुछ टेस्ट है जो हमको पढ़ना है। तो क्या दे करके फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स द नेसेसरी कंडीशंस आर दैट देयर करस्पॉन्डिंग sides are in same proportion and their corresponding angles are congruent। तो ये हमने पहले ही पढ़े, क्या पढ़े कि उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेगा उसका वो सेम प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शन सेम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। आउट ऑफ दिस कंडीशंस, व्हेन three specific conditions are fulfilled, the remaining conditions are automatically fulfilled। अगर इसमें से अगर कोई भी तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, तो बाकी सभी कंडीशन जो रहेंगे वो फुलफिल हो जाएंगे। This means for similarity of two triangles, only three specific conditions are sufficient. Similarly, two triangles can be confirmed by testing these three conditions। तो दो ट्रायंगल जो सिमिलर है या नहीं है उसको भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं अगर हम लोग ये तीन कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो। The groups of such sufficient conditions are called tests of similarity। तो ये जो कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं उसको, उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ए टेस्ट, मतलब रहेगा हमारा एंगल 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 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ए मतलब क्या है, हमारा एंगल एंगल और एंगल। इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल के एंगल्स जो रहेंगे वो सेम रहना है। So for a given correspondence of vertices, when corresponding angles of two triangles are congruent, when corresponding angles किसके, दोनों triangles के अगर corresponding angle congruent है, then the two triangles are similar। उस दो triangle को हम लोग क्या कहेंगे, similar कहेंगे। तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल दे करके ए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, तो क्या दे करके हमें एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल ए और एंगल पी हमारा कॉन्ग्रुएंट है, एंगल जो मेजर उसका सेम है। वैसे एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल सी और एंगल यहाँ पे आर ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, ये जो ट्रायंगल रहेंगे वो ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एंगल 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 टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल जो है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ। सेकंड टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें सिर्फ हमें दो ही एंगल देखना है, एंगल एंगल टेस्ट मतलब दो एंगल चेक करेंगे।
सो क्या दे करके वी नो दैट for a given correspondence of vertices when two angles of a triangle are congruent, अगर दो एंगल अगर congruent है to the corresponding to two corresponding angles of another triangle, मतलब क्या देकर कि दो एंगल एक ट्रायंगल के इक्वल है वो दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के साथ, then the remaining angle of the first triangle is congruent to the remaining angle of the second triangle. मतलब अगर कोई भी दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा एंगल जो रहेगा बचा वाला जो एंगल है दोनों भी ट्रायंगल का वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा. दिस मीन्स व्हेन टू ट्रायंगल्स this means when two angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle, then this condition is sufficient for similarity of two triangles. This is called as angle test. ये angle test से प्रूव होता है. तो अभी हम लोग देखेंगे जैसे ये ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल और ये अगर ट्रायंगल हमारा इक्वल दे करके है, सिमिलरली अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर हमको सेम दे करके है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, हमारा ये जो बचा वाला ट्रायंगल है, बचा वाला एंगल है, ये एंगल और ये एंगल जो रहेगा वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा. इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते तो तीसरा वाला एंगल जो रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा. इसको हम लोग कहते हैं एंगल टेस्ट. तो इसमें सिर्फ दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. नेक्स्ट टेस्ट हमारा वो है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. SAS मतलब क्या है, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. तो इसमें क्या देकर के हमें दो साइड चाहिए और बीच में एक एंगल चाहिए. अगर दो साइड अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट है और एक एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इस तरह के टेस्ट को हम लोग कहेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट. So for a given correspondence of vertices of two triangles, if two pairs of corresponding sides are in the same proportion, अगर दो corresponding sides अगर का proportion अगर same दे करके है and the angle between them are congruent और दोनों के बीच में जो angle है वो भी अगर congruent है तो इस तरह के triangles को हम लोग कहेंगे similar triangles. For example हमको दे करके KLM triangle है और RST triangle है. तो इसमें क्या दे करके हमें एंगल L जो है, एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S. एंगल L और एंगल S क्या है, दोनों सेम है. तो ये यहाँ पे दे करके एंगल KLM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST. और क्या दे करके हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स में KL बाय RS इज इक्वल टू LM बाय ST. इसको अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या आ रहा है, हमारा 2/3 में रेशियो में आ रहा है. इसलिए ये ट्रायंगल जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा. दैट इज ट्रायंगल KLM इज सिमिलर टू ट्रायंगल RST बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, जिसमें हमारे दो साइड के बीच में एक एंगल रहेगा. यहाँ पे KL और LM के बीच में क्या है, एंगल L है और RS और ST के बीच में एंगल S है. इसलिए ये रहेगा हमारा साइड एंगल साइड टेस्ट. नेक्स्ट टेस्ट हमें देकर के SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. SSS टेस्ट मतलब क्या है, साइड 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 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. तो इसमें हमें क्या लेना है, तीनों जो रहेंगे वो साइड रहेंगे, मतलब सभी साइड्स जो है, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे सेम रहेंगे, उसका रेशियो जो रहेगा वो सेम रहेगा. So for a given correspondence of vertices of two triangles, when three sides of a triangle are in proportion to corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are similar. अगर एक triangle के तीन side अगर correspond same मतलब रेशियो जो है इस corresponding is proportional to the corresponding three sides of another triangle, अगर दूसरे ट्रायंगल के भी तीनों साइड के साथ अगर उनका रेशियो सेम है तो फिर इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल. तो यहाँ पे हमको देख करके PQR एक ट्रायंगल है और XYZ एक ट्रायंगल है. तो रेशियो क्या आ रहा, PQ अपॉन YZ इज इक्वल टू QR अपॉन XY इज इक्वल टू PR अपॉन XZ. तो तीनों भी रेशियो हमारे क्या आ रहे, सेम दिख रहे हैं यहाँ पे. इसलिए ये जो ट्रायंगल रहेगा वो ट्रायंगल सिमिलर रहेगा बाय SSS टेस्ट, साइड 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 टेस्ट.
तो फिर हम लोग ने क्या पढ़े, एक हम लोग ने पढ़े थे एंगल 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 टेस्ट। एंगल 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 टेस्ट क्या है, जब तीनों भी एंगल हमारा सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो वो एंगल 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 टेस्ट आ जाएगा। फिर हमने पढ़े एंगल एंगल टेस्ट, अगर दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर वो रहेगा हमारा एंगल एंगल टेस्ट। फिर हमने पढ़े SAS टेस्ट, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। उसमें दो साइड सेम रहेंगे और बीच का जो एंगल रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, मतलब दो साइड का रेशियो जो रहेगा सेम रहेगा और एक एंगल सेम रहेगा, तब हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, वो है साइड एंगल साइड टेस्ट। और लास्ट हम लोग पढ़े वो है SSS टेस्ट, मतलब साइड 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 टेस्ट। इसमें एक ट्रायंगल के तीन साइड इज इक्वल टू इज द सेकंड ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ अगर उसका रेशियो अगर सेम बनता है तो फिर वो रहेगा हमारा साइड 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 टेस्ट। तो ये चार टेस्ट हो गए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स देख लेते हैं। क्या देख करके, पहला प्रॉपर्टी है हमारा रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या है, अब कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, मतलब दोनों भी ट्रायंगल हमारा एबीसी है। एक ट्रायंगल हमको एबीसी दे करके और दूसरा ट्रायंगल भी अगर एबीसी दे करके और उसके अगर सभी नाम सेम है, इसका मतलब क्या होगा, उसका रेशियो भी जो रहेगा वो सेम रहेगा, एक ही ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल अपने आप को क्या करेगा, हमेशा सिमिलर ही रहेगा दोनों ट्रायंगल के बीच में। नेक्स्ट दे करके हमको सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, अगर एबीसी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, तो फिर क्या रहेगा, देन डीईएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। ये वाइस वर्सा वाला हो गया, अगर एबीसी इज इक्वल टू डीईएफ है तो डीईएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा एबीसी आ जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलर हम लोग डाल रहे हैं क्योंकि सिमिलरिटी लेसन है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसिटिविटी पढ़ रहे हैं। ट्रांसिटिविटी क्या देकर के है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड ट्रायंगल डीईएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल जीएचआई। तो क्या है, एबीसी सिमिलर टू डीईएफ और डीईएफ सिमिलर टू जीएचआई, तो फिर क्या आ जाएगा, देन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल जीएचआई। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिविटी, मतलब ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू सी बन जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिविटी। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे एक्सरसाइज के साथ। So let's begin our exercise. In the figure, angle ABC is equal to 75 degree. Angle EDC is equal to 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by proper one-to-one correspondence. इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं वो देख लेते हैं। तो हमें डायग्राम दे करके है, डायग्राम में हमें क्या दे करके, एंगल बी जो है वो 75 डिग्री है। फिर यहाँ पे हमारा है ई, इधर हमारा बी, सी, इधर हमारा ए और ये डी। ये दे करके एंगल डी हमको 75 डिग्री। तो क्या लेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, डी सी ट्रायंगल लेंगे एंड ट्रायंगल बी सी ए लेंगे, ट्रायंगल बी सी ए। अब इसमें हमें क्या दे करके कि एंगल बी और एंगल डी ये हमें 75 डिग्री दे करके, तो एंगल सी बी ए और सी डी 75 डिग्री है, तो उसको लिख लेते हैं एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। इक्वेशन नंबर 1, इसका रीजन लिखेंगे हम लोग ईच ऑफ 75 डिग्री। तो ज्योमेट्री में हर एक चीज के लिए हमें रीजन देना जरूरी है और उसके लिए मार्क्स रहते हैं। कैसे आया है वो हमें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या देकर के दूसरा एक एंगल लेते हैं, वो हमको दिख रहा है कि एंगल सी जो ये कॉमन एंगल है, तो एंगल क्या है वो डी सी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और रीजन लिखते हैं हम लोग कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो ये दो हो गए। अभी अगर ट्रायंगल दोनों एंगल से सिमिलर दिख रहा है तो फिर वो कौन सा टेस्ट आ जाएगा, एंगल एंगल टेस्ट। इसका ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था
तो टेस्ट हम लोग किस तरह से सिमिलर बताएंगे, अगर दो एंगल से सिमिलर रहता है तो एंगल एंगल टेस्ट रहेगा। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर सिमिलर? इफ यस, बाय विच टेस्ट? तो सिमिलर है या नहीं वो हमें देखना है। तो पहले जो दे करके वो देख लेते हैं, क्या क्या दे करके हमें, साइड्स दे करके पी क्यू और यहाँ पे दे करके हमको एल एम। तो पी क्यू बाय एल एम इज इक्वल टू लिख लेंगे पी क्यू बाय एल एम इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 6 और एल एम की वैल्यू हमारी 3, ये कट जाएगा 3 1 जार 3 2 जार, तो ये हो जाएगा हमारा 2। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट साइड पे चलते, क्यू आर बाय एम एन लेंगे, क्यू आर बाय एम एन। तो क्यू आर कितना 8 और एम एन हो गया हमारा 4, तो 4 1 जार 4 2 जार, ये भी 2 हो गया। फिर नेक्स्ट साइड लेते हुए पी आर और एल एन, तो पी आर बाय एल एन, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमको लेना है। पी आर की वैल्यू 10 है, एल एन की वैल्यू हमारी 5, तो कितनी आ जाएगी हमारे 5 1 जार 5 5 2 जार 10 2, सबको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। फिर क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन। तो ये मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि तीनों की वैल्यू सेम है, हमारा 2 2 2 है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 पी क्यू बाय एल एम, पी क्यू बाय एल एम इज इक्वल टू क्यू आर बाय एम एन इज इक्वल टू पी आर बाय एल एन। तो अभी ये क्या हो गया, हमारे तीनों भी साइड सेम हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड सेम, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रहा तो फिर ये किस चीज का रेशियो, मतलब टेस्ट कौन सा रहेगा हमारा, साइड 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 टेस्ट। तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन बाय एस 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 टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे साइड सेम है, एस 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 टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दे करके आया, शोन इन द फिगर टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इफ, तो परपेंडिकुलर है, दो पोल है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री दिखा के भी है, और इसकी वैल्यूज दे करके, एक की वैल्यू 6 है और ये बी सी की वैल्यू कितनी है, ये x है, और पी आर 4 है और ए सी जो है वो 8 है। तो if the length of the shadow of the smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will the shadow of the bigger pole be at the same time? तो पोल की बिगर पोल की शैडो कितनी रहेगी वो हमको देखना है। तो पहले लिख लेते हैं, लेट पी आर एंड ए सी आर द टू पोल्स, जो हमारे पोल से पहले उसको लिख लेंगे, लेट पी आर एंड ए सी आर द टू पोल्स एंड क्यू आर एंड बी सी, क्यू आर एंड बी सी क्या है, ये होगा हमारे शैडोज है। तो क्यू आर एंड बी सी बी द शैडोज, बी द शैडोज। जो वैल्यूज दे करके वो लिख लेते हैं, पी आर की वैल्यू क्या दे करके हमें 4, तो गिवन जो वैल्यूज रहेंगे वो लिखना है। तो पी आर इज इक्वल टू 4, फिर ए सी इज इक्वल टू 8, क्यू आर इज इक्वल टू 6 एंड बी सी इज इक्वल टू क्या है हमको दे करके, बी सी हमारा एक्स है। फिर सेम जैसे हमने पहले किए थे, दो ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल ऑलरेडी दे करके, तो इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल ए सी बी, एंड ट्रायंगल ए सी बी क्या दे करके, कौन से हमारे भी लेंगे, राइट एंगल वाला ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। फिर हमें क्या दे करके है, अभी जो हमारे कॉमन एंगल्स है उसको लेते हैं। तो पी और ए हमारे कॉमन है, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये कॉमन कैसे है, क्या हो रहा है, इसका रीजन है हमारा शैडोज कास्ट एट सेम टाइम, शैडोज कास्ट एट सेम टाइम। मतलब क्या है कि जब हमारा सन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा, तो उस वक्त जो एंगल रहेगा सन से जो शैडोज का जो एंगल रहेगा, सन से जो एंगल रहेगा वो सेम रहेगा। इसीलिए क्या होगा हमारा कि एंगल जो रहेगा उस वक्त दोनों के लिए सेम रहेगा। अब जैसे दो एंगल आ गए, हम लोग ले सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी बाय एंगल एंगल टेस्ट।
क्योंकि दो एंगल आ गए तो ये आ जाएगा हमारा एंगल एंगल टेस्ट। फिर एंगल एंगल टेस्ट के बाद जैसे एंगल एंगल टेस्ट आ गया तो हमें क्या लिखना है, उसको CSST में डालना है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो कैसे लिखेंगे, पहले के दो, फिर उसके दो, फिर इसके सेकंड थर्ड, उसके सेकंड थर्ड, और फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड। तो जैसे PR/AC आ गया पहले के दो, फिर क्या आएगा हमारा RQ/CB आ जाएगा सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट थर्ड लेंगे हम लोग, तो PQ/AB। तो जितने भी रेशियो है वो सभी रेशियो को लिख लेंगे, और इसका रीजन आएगा हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब CSST। वैल्यूज पुट कर देते हैं जो भी वैल्यूज हमें दे करके। तो हमको क्या वैल्यूज दे करके, PR दे करके 4, AC दे करके हमें 8, फिर RQ दे करके हमें 6, और CB या BC हमें दे करके X। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा हमारा 4x, 4 इंटू एक्स हमारा आ जाएगा 4x, और इधर आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 8 6 8 इंटू 6, तो 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 48, 8 6 48। डिवाइड कर लेते हैं, 4 उधर डिवीजन में चले जाएगा, तो क्या आएगा हमारा x इज इक्वल टू 48/4, x इज इक्वल टू 48/4। तो 12 4 48, तो x इज इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12। तो हमें क्या निकालना था, BC निकालना था। तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू आ जाएगा हमको 12 मीटर। तो यूनिट डालना ज़रूरी है क्योंकि ये सभी मीटर में दे करके था हमें। BC इज इक्वल टू 12 मीटर। देयरफॉर फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्या चीज़ चाहिए था हमें, शैडो फाइंड आउट करना था। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द शैडो, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल, क्योंकि बिगर पोल का ही हमें निकालना था, ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन यहाँ पे क्या दे करके, इन ट्रायंगल ABC AP इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AP और BC हमको परपेंडिकुलर दे करके, और क्या दे करके BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, और BPC कोलिनियर है, और AQC भी हमें कोलिनियर दे करके। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल जो दे करके वही दो ट्रायंगल ले लेते, दैट इज इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। तो जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसको किसी ना किसी तरह से प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमें क्या दे करके एंगल, एक तो 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, और तो CPA एक एंगल है हमारा, एंगल CPA इज इक्वल टू, और एक एंगल कौन सा रहेगा CQB, इक्वेशन नंबर 1। रीज़न क्या आ जाएगा इसका, ईच ऑफ 90 डिग्री। बहुत ईजी है, सेम सेम ही हमें सब कुछ लिखना है, ईच ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट कौन सा हमें कॉमन दिख रहा है कुछ, हाँ एंगल C जो है वो कॉमन है। CPA ट्रायंगल में भी एंगल C आ रहा है, और CQB ट्रायंगल में भी एंगल C आ रहा है, तो एंगल C जो रहेगा वो हमारा कॉमन रहेगा, तो उसको लिख लेंगे, दैट इज एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल BCQ। जो एंगल कॉमन है वो हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है, वो वर्टेक्स, तो एंगल BCQ। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। रीज़न क्या आएगा हमारा, कॉमन एंगल। बस जैसे हमको दिख रहा है कि कॉमन एंगल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 डालेंगे, और जो ट्रायंगल हमें दे करके उसको सिमिलर बता देंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो एक बार एंगल एंगल टेस्ट के बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहता, वो रहता है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST वाला। तो CSST वाला लिख लो, क्या जाएगा हमारा CP/CQ, पहले के दो और इधर के पहले के दो, तो CP/CQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकंड थर्ड लेंगे, PA/QB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा CA/CB, फर्स्ट थर्ड CA/CB। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब CSST। रीज़न हर एक स्टेप में लिखना ज़रूरी है। फिर जो वैल्यूज़ हमें दे करके वो वैल्यूज़ के अंडर में डाल देते, तो हमें PA दे करके और QB दे करके, PA कितना है हमारा 7, तो जो दे करके नहीं है उसको लेंगे नहीं,
जो दे करके हमें वही वैल्यूज पुट करेंगे। तो पी ए इज इक्वल टू 7, क्यू बी इज इक्वल टू 8, सी ए इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, बाय सी बी की कितना दे करके 12, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो 12 इंटू 7 इधर सी ए लिख देते, सी ए जैसा है वैसे ही, फिर 12 7 जो है 7 इंटू 12 बाय 8, कट करते 4 के टेबल में जाता है, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। तो फिर हमें क्या मिल रहा है अभी, क्या बन रहा है, सी ए इज इक्वल टू, देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू 7 3 ज़ार कितना आता है, 7 3 ज़ार आता है हमारा 21/2, तो 21/2 कितना आ जाएगा, सी ए इज इक्वल टू 10.5, सी ए इज इक्वल टू 10.5। तो देख लेते हैं डिवीजन, तो 2 1 ज़ा 2 ये हो गया, फिर 1 नीचे आया, अब होता नहीं है तो 0 डाल के पॉइंट डाल देंगे हम लोग, फिर पॉइंट डाल के 0 से 1 से हुआ, 0 से नहीं हुआ अभी, हम लोग फिर पॉइंट डाल के 0 लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, तो 10.5, 2 5 ज़ा 10, 0। देयरफॉर हमें क्या निकालना था, ए सी निकालना था, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10.5। तो जो दे करके जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर निकालना है और फाइनल आंसर लिखना है। हर एक आंसर के लिए मार्क्स है, हाफ मार्क है लास्ट में, ठीक है। लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, साइड पी क्यू इज इक्वल पैरेलल टू साइड एस आर, पी क्यू और एस आर जो है वो हमारा पैरेलल दे करके है, और क्या दे करके, ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, देन प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। तो ये हमें प्रूव करना है एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे पी क्यू और एस आर हमारा पैरेलल है, अगर पैरेलल रहा तो फिर ये दो क्या बन जाएंगे, हमारा ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल अगर रहा तो क्या आएगा, हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह से वही टेस्ट यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, इसलिए प्रूफ क्या जाएगा, साइड, कौन सा साइड पैरेलल है, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर, उसको लिख लेते पहले, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर। एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है, कोई भी दो ट्रांसवर्सल में से एक ट्रांसवर्सल हम लोग लेंगे, या तो क्यू एस लेंगे या तो पी आर लेंगे। मैं यहाँ से क्यू एस से शुरू करता हूँ, सो क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल। अगर क्यू एस अगर हमारा ट्रांसवर्सल है तो फिर अभी हम लोग क्या लेंगे, दो ऑल्टरनेट एंगल लेंगे, एक रहेगा हमारा एंगल क्यू पी, पी क्यू एस और ए एस आर या क्यू एस आर, ये जो है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स है, उसको ले लेते हैं, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, ये क्या है हमारे, ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये बड़े वाले हो गए, अब उसके हम लोग छोटे अगर लेंगे तो पी क्यू ए तक आएंगे, तो ये आ जाएगा देयरफॉर पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल एस एस आर, ए एस आर। क्यों हमने छोटा लिया, क्योंकि क्यू ए और एस क्या, ये कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब तीनों भी एक ही लाइन में है, क्यू ए एस एंड आर कोलिनियर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दो ट्रायंगल ले लेते हैं, जो छोटे ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल क्यू ए पी और ट्रायंगल एस ए आर। तो नाम हमें उसी तरह से देना है, जो हमारे इक्वल है उससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या ले रहे, क्यू ले रहे, फिर ए ले रहे और फिर पी ले रहे, क्यू ए पी। तो उसी प्रोसेस में हमें पहले क्यू ले रहे, तो क्यू के साथ क्या सेम था हमारा, एस सेम था, तो हम लोग इधर भी एस से शुरू करेंगे, क्यू था तो यहाँ पे एस से शुरू करेंगे, और ए जो रहेगा वो बीच में रहेगा, क्योंकि ए जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इन ट्रायंगल क्यू ए पी एंड ट्रायंगल एस ए आर क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ए एस आर। ये हमने इक्वेशन 1 में देखा है, इक्वेशन 1 में देख करके फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर हम लोग क्या लेंगे, फिर दूसरा जो वर्टिकली अपोजिट वाला है उसको ले लेते हैं, एंगल क्यू ए पी और एंगल एस ए आर वाला रहेगा, एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल एस ए आर, एस ए आर। इसका रीजन क्या आ जाएगा हमारा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब जैसे दोनों एंगल में हमको मिल गए, ये सिमिलर हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रायंगल को बता देते सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल क्यू ए पी, ट्रायंगल क्यू ए पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ए आर बाय एंगल टेस्ट। ये सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, वो सी एस एस टी वाला।
तो ये सभी चीज़ें जो है सेम है। पहले हम लोग कैसी तरह से ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे, उसको हम लोग प्रूव करेंगे सिमिलर है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सिमिलर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, CSST वाला। तो यहाँ पे भाई QA बाय SA इज इक्वल टू AP बाय AR इज इक्वल टू QP बाय SR, जो हो गया हमारा CSST। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो सभी हमारा सेम स्टेप्स जो रहेंगे वो सेम रहेगा। अब जो वैल्यूज़ दे करके उस वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, क्या दे करके हमें AR इज इक्वल टू 5AP और AS इज इक्वल टू 5AQ, तो डाल देते हैं। यहाँ पे SA है मतलब वो AS हो गया, इस AS के जगह हम लोग क्या डालेंगे, तो AQ, QA के जगह मैं क्या लिख रहा हूँ AQ और SA के जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं 5AQ। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, हमें क्या दे करके AR इज इक्वल टू 5AP, तो AR के जगह में हम लोग क्या डालेंगे 5AP डाल देंगे, तो AP बाय 5AP इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा QP बाय SR, QP बाय SR। अब कट कर देते हैं, AQ कट, AP कट, तो क्या बच रहा है हमारा 1/5 इज इक्वल टू QP बाय SR, QP बाय SR। तो क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो फिर क्या आ रहा है SR इज इक्वल टू 5PQ, SR इज इक्वल टू 5PQ, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O, तो O पॉइंट में वो इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर क्या दे करके इफ AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 15 OB, तो हमें OD जो है ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे भी ट्रेपेजियम दे करके जैसे हमने 5th क्वेश्चन किए थे वैसे सेम इसको भी करेंगे। तो पहले पैरेलल जो है वो लिख लेते हैं, कौन से लाइन से हमें पैरेलल दे करके AB और CD जो है वो पैरेलल है, तो CB ये लिख लेते हैं, सेगमेंट CD इज पैरेलल टू सेगमेंट AB, CD इज पैरेलल टू सेगमेंट AB। अब इसमें भी ट्रांसवर्सल है, दो ट्रांसवर्सल है, एक रहेगा हमारा BD ट्रांसवर्सल है और एक हमारा AC ट्रांसवर्सल है। तो BD से मैंने पहले किया था, अभी हम लोग AC से करके देख लेते। तो लाइन CA इज द ट्रांसवर्सल, जैसे ट्रांसवर्सल आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाँ नेक्स्ट स्टेप था हमारा ऑल्टरनेट एंगल वाला। वेरी गुड, तो ऑल्टरनेट एंगल वाला टेस्ट लिख लेते। कौन सा ऑल्टरनेट एंगल है, हमने AC को लिया है ट्रांसवर्सल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल रहेगा एंगल C और एंगल A। देयरफॉर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वहाँ पे भी जो छोटे वाले पार्ट ले लेते हैं क्योंकि वो हमारा कोलिनियर वाला आ रहा है, तो एंगल DCO लिख लेंगे, और एक रहेगा हमारा OAB, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। क्यों, क्योंकि हमारा CO और A जो है ये कोलिनियर है, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट में जितना हमको चाहिए उतना ही ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब दो ट्रायंगल लेंगे, जो छोटे वाले दो ट्रायंगल है जो हमें चाहिए था, वो है ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। COD एंड ट्रायंगल AOB, क्यों मैं C से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि C वाला जो है वो हमारा ऑल्टरनेट एंगल है और इधर का जो एंगल स्टार्ट होगा वो A से शुरू होगा। तो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, एंगल DCO, अभी जो हमारा वो जो पहला वाला इक्वेशन है वही लिख लेते हैं, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल AOB, सॉरी OAB फ्रॉम 1। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले रहे हैं हम लोग, तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर जैसे दो सेम हो गए, दो एंगल मिल गए हमें, तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरिटी वाला। तो देयरफॉर ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB बाय एंगल टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट, क्योंकि दो एंगल जो हमारे यहाँ पे सेम है, तो बाय एंगल टेस्ट। अब एंगल टेस्ट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता हमारा, हाँ नेक्स्ट स्टेप बोलो, हाँ वेरी गुड, CSST वाला स्टेप रहेगा, वो है CO बाय AO इज इक्वल टू OD बाय OB इज इक्वल टू CD बाय AB, इज इक्वल टू CD बाय AB। रीजन क्या आएगा इसका,
रीजन आ जाएगा हमारा CSST। वैल्यूज पुट कर देते जो भी हमको दे करके, और जो नहीं दे करके वो नहीं लेंगे। तो आ जाएगा हमारा OD की वैल्यू है, OD हमें फाइंड आउट करना था, तो OB कितना दे करके, OB हमारा दे करके 15, और फिर CD कितना दे करके, CD हमको दे करके है CD 6, और AB दे करके हमें 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो OD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू 6/20। फिर कट करते, क्या कट करेंगे, 5 से कट करते, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। फिर इसको 2 और 6 को कट कर सकते, 4 और 6 को, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो क्या बचेगा हमारा, OD इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9/2। 9/2 कितना होता है, 9/2 होता है हमारा 4.5। तो OD इज इक्वल टू 4.5। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देकर के यहाँ पे ट्रायंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन साइड BC। तो BC के साइड क्या देकर के, E देकर के, और लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T। प्रूव दैट DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही लेंगे हम लोग। क्या देकर के, पहला ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम अगर रहा तो फिर इसके पैरेललोग्राम को हमें पता है कि ऑपोजिट साइड जो रहता है वो पैरेलल रहता है। तो सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट CD, AB इज पैरेलल टू सेगमेंट CD, मतलब ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड जो रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, वो पैरेलल रहता है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, पैरेललोग्राम आर पैरेलल। फिर क्या आएगा, अब कोलिनियर वाला वही लेते, अगर AB पैरेलल है CD के साथ तो AT भी पैरेलल रहेगा हमारा CD के साथ। तो AT इज पैरेलल टू CD, AT इज पैरेलल टू CD। रीजन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा AB और T जो है वो कोलिनियर है, AB TR कोलिनियर, कोलिनियर इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो जैसे पैरेलल आ गया, पैरेलल के बाद हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसवर्सल लेंगे। तो ट्रांसवर्सल यहाँ पे हमें क्या दे करके, DT। तो देयरफॉर लाइन DT इज द ट्रांसवर्सल, DT इज द ट्रांसवर्सल। फिर ट्रांसवर्सल के बाद सेम स्टेप्स, ट्रांसवर्सल के बाद ऑल्टरनेट एंगल अगर मिल रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल लेंगे, फिर बाद में भाई 2 ट्रायंगल लेंगे और उसको प्रूव करेंगे। लाइन DT इज द ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऑल्टरनेट एंगल लेंगे। तो D और T जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है, तो एंगल कौन सा बनेगा हमारा, BTD इज इक्वल टू एंगल CDE। रीजन क्या आ जाएगा इसका, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर क्या आएगा, देयरफॉर अब हम लोग जो हमें चाहिए था, जितना चाहिए उतना लेंगे। देयरफॉर एंगल BT इज इक्वल टू एंगल CDE, क्योंकि हमें BTE चाहिए, छोटा वाला ट्रायंगल चाहिए। BT इज इक्वल टू एंगल CDE। क्यों, रीजन क्या आएगा हमारा, बिकॉज DE TR कोलिनियर, DE TR कोलिनियर। इक्वेशन नंबर हो गया इसका 1 डाल देते हैं, क्योंकि ये हमें बाद में लेना है ना, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल रहे हैं। अभी 2 ट्रायंगल लेंगे। 2 ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल TEB। ट्रायंगल DEC एंड, क्योंकि D से शुरू करना है, D और T हमारा सेम है, इसलिए हमेशा वहीं से शुरू करना है। DEC और E जो रहेगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन सकता है, इसलिए हम लोग DEC ले रहे हैं, तो TEB लेना है। ऐसा अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, ट्रायंगल TEB। इसमें जो हमको मिला है वो ले लेते इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिला था हमें, एंगल BTE इज इक्वल टू एंगल CDE। फ्रॉम आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या आ रहा, यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं, वो एंगल BT इज इक्वल टू एंगल CDE, एंगल CED। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो जैसे ये दोनों आ गए तो हमने क्या लेना है, अभी सिमिलर दिखाना है। ट्रायंगल सिमिलर रहता है, एंगल सिमिलर नहीं रहता है, तो ट्रायंगल लिखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करते हुए एंगल और ट्रायंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रायंगल डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी बी बाय एंगल एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। फिर उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, सी एस एस टी वाला डालेंगे। तो इतना याद रखना, ट्रायंगल जो है वो सिमिलर रहेगा, एंगल कभी सिमिलर नहीं रहता। और एक बार एंगल एंगल टेस्ट के बाद हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उसका सी एस एस टी करेंगे। तो डी ई बाय टी ई इज इक्वल टू ई सी बाय ई बी, ई सी बाई ई बी इज इक्वल टू डी सी बाय, तीसरा वाला फर्स्ट थर्ड लेंगे अभी, डी सी बाय टी बी। रीजन सी एस एस टी। अब जो हमको प्रूव करना था, अब वो ऊपर चला गया, दिख नहीं रहा है, तो जो प्रूव करना था उसको कर लेते हैं। जितना चाहिए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डी ई बाय बी ई इज इक्वल टू, नहीं, डी ई इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले पहले, और दूसरे जो पार्ट है उसको दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये था हमें प्रूव करने का, हेंस प्रूव्ड। तो डी इंटू क्या है, ई बी इज इक्वल टू टी इंटू ई सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देकर के हमें इन फिगर सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी। पी पॉइंट पे वो दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या देकर के हमें, ए पी बाई सी पी इज इक्वल टू बी पी बाई डी पी। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ये हमें जो है उसको प्रूव करना है। तो जो ट्रायंगल है वही ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। क्या दे फिर आएगा, जो दे करके हम लोग वो लिख लेते साइड वाला, करस्पॉन्डिंग साइड ए पी बाई सी पी इज इक्वल टू बी पी बाई डी पी, डी पी बाई डी पी। ये क्या है मेरे को गिवन। और क्या दिख रहा है हमें, एंगल पी जो है वो हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी, एंगल डी पी सी। रीजन आ जाएगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर जैसे हो गया हमारा, प्रूव कर लेते। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय क्या आएगा यहाँ पे, एस ए एस टेस्ट आएगा, क्योंकि दो साइड के बीच में हमको एक एंगल दे करके, इसलिए यहाँ पे आएगा हमारा एस ए एस टेस्ट। दो साइड कौन सा था, ए पी और बी पी के बीच में पी है, और डी पी और सी पी के बीच में था। ठीक है। इन ट्रायंगल इन द फिगर, इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन साइड बी सी is such that angle ABAC is equal to angle ADC। तो ये हमको दे करके है, और हमें प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये जो हमें प्रूव करना है। तो जो ट्रायंगल दे करके उसको लिख लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमें, बी ए सी ट्रायंगल और ए डी सी ट्रायंगल चाहिए। सो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी दो ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए डी सी। फिर क्या आ जाएगा, जो दे करके गिवन वाला पार्ट लिख लेते। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखेंगे, इसका रीजन गिवन। फिर क्या आ जाएगा, फिर एंगल कॉमन एंगल क्या है हमारा, यहाँ पे एंगल सी कॉमन है। बी सी ए में भी सी आ रहा है और बी सी ए में भी हमारा सी आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल आ जाएगा। तो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए। इक्वेशन नंबर 2। रीजन डाल देंगे इसका, हमारा क्या है रीजन, कॉमन एंगल। तो दो एंगल मिल गए हमें इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, सिमिलर वाला, सिमिलरिटी देखने वाला। देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी बाय, कौन सा टेस्ट रहेगा ये, एंगल एंगल टेस्ट, क्योंकि दो एंगल हमें दे करके। ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एंगल एंगल टेस्ट। अब सिमिलर टेस्ट के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा सी एस एस टी वाला। तो ये बी ए बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय
ए सी बाई यहाँ पे आएगा हमारा डी सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। रीजन आ जाएगा इसका हमारा सी एस एस टी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते जो हमें चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सी ए स्क्वायर दे करके तो दो जगह पे सी ए रहना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सी ए है और ये सी बी इंटू सी डी है, यहाँ पे भी सी बी इंटू बी सी इंटू सी डी है, तो ये ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। अरेंज करके लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे सी बी सी डी दे करके, तो ये ए सी क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।